कि घुसपैठियों को तो नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है तो हम ही रहेंगे यहीं पे। जी जी जी। हाँ। देखो सर, यहाँ पे घुसपैठिए तो अगर आप सोचोगे निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ना मेन बात है वोट की है। आधार कार्ड बन रहा है तो उसका कुछ नहीं पता भी क्या कहाँ से आया बंदा या कुछ है। जैसे तो घुसपैठियों को तो निकालना ही चाहिए। ये हमारे देश में बहुत खराब कर रहे हैं सारा काम। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फील्ड में आया हूं। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जो कुछ भी हमारे देश में SIR और घुसपैठियों के बारे में जो भी चर्चा चल रही है, निकालने की मुहिम चल रही है। दोस्तों, मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि हमारे देश के लोग इस पर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है। सर, आपका गुड नेम? सोनू। सोनू साहब क्या करते हैं? पढ़ते हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं? जॉब करते हैं। सर, ये बताएं कि इस समय बहुत तेज़ी से मुहिम चलाई जा रही है घुसपैठियों को निकालने के लिए। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि नहीं, ठीक नहीं है। कुछ पार्टियां, सत्ता दल कह रहा है ठीक है। चुनाव आयोग SIR का जो काम कर रहा है उसमें सारे सर्वे हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय इस पर? नहीं सर, विरोध तो चलो क्या करना है, अब हमें पता नहीं ना। कुछ जो निकाल रहे हैं, जिनको हम घुसपैठिए कह रहे हैं, कुछ ऐसे भी उसमें से कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब पता है बात क्या होती है, अभी अब जैसे एक मछली गंदी है, ठीक है, उसके कारण सारा तालाब गंदा हो जाता है। तो वही चीज़ है सर, फिर मतलब उसके कारण ना थोड़ा सा होता है भी, हाँ, एक के कारण सबको टारगेट किया जाता है। तो जो है वो सही चलता है, निकालना फिर तो जायज़ ही है, क्योंकि आपके सामने ये क्या हो क्या रहा है वैसे आजकल। सर, ये बताएं, घुसपैठिया तो घुसपैठिया कोई भी है, अगर विदेशी आके अवैध तरीके से रह रहा है। हाँ, अब हमारे यहाँ के लोग जैसे अमेरिका में गए, उनको हथकड़ी लगा के भेजा गया। और अदर कंट्रियों में भी पकड़े ही जाते हैं, उनको भेजा जाता है। आखिर घुसपैठिया तो अच्छा बुरा तो नहीं कह सकते हैं, घुसपैठिया ही है ना। घुसपैठिए तो गलत तरीके से रहना, वो तो फिर गलत चीज़ है। लेकिन जैसे राहुल गांधी साहब हैं, अखिलेश यादव जी हैं, ममता दीदी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे वोट बैंक काटे जा रहे हैं, हमारे बंदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशन ही क्या है? क्या कौन से वोट मिलेंगे आपको? नॉर्मल सी बात है। नहीं, जैसे बांग्लादेश, वो जो बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, वहाँ का और बांग्लादेश का बिल्कुल साइड में एकदम बिल्कुल ज्वाइंट है। उनकी लैंग्वेज, उनका रहन सहन, उनका शकल सूरत सब मिलती है। वो आके सबसे ज़्यादा वही रह रहे हैं वहाँ पर। सर्वे हुआ था कि 3 लाख में 3500 सिर्फ यहाँ के प्रॉपर हैं, बाकी सब वहाँ के हैं, घुसपैठिए थे 3 लाख में। अब बाकी सब घुसपैठिए थे, सिर्फ 3500 बंदे जो हैं इंडियन हैं, बाकी सब आगे बसे हुए। इस पर आपकी क्या राय है? ये सर गलत चीज़ है, मतलब करना चाहिए जो सरकार कर रही है, बिल्कुल सही है। सही है। सर, आप क्या कह रहेंगे? ठीक है। हाँ, बोले सर आप। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਲੈਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਐਂਡ जो प्रॉपर वहाँ के निवासी हैं। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। सर, ये बताएं, लेकिन ममता दीदी कह रहे हैं कि हम SIR को आने ही नहीं देंगे यहाँ पर। उनको अपने देश प्रेम से ज़्यादा वोट प्रेम नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं फिर सर, वो तो फिर आपको पता ही है ना क्या हो रहा है। वो तो फिर सब दुनिया को पता भी क्या हो रहा है। फिर ये चीज़, अगर किसी को इलीगल तरीके से रहने दिया जा रहा है, कोई बात होगी तभी रहने दिया जा रहा है। अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कौन जिम्मेवार है? इनका भी नाम आया है, बाहर के लोगों का भी नाम आया है। पता ही नहीं है ना, दिक्कत है, किसको कुछ पता ही नहीं। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਸਰ, ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ। आपकी क्या राय सर? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਸ। सिर्फ वोट बैंक ही है। वोट बैंक ही है एक तरह से, और कुछ नहीं है। वोट ही करने हैं इलीगल तरीके से। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये लोग वोट के लिए इतना गिर सकते हैं कि विदेशी लोगों को यहाँ पर बसा के अपने देश के लोगों का हक मार रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, वो तो सब कुछ चीज़ है। अगर नहीं, जैसे वो भी नहीं है, अगर लीगल तरीके से रह रहे हैं वो बात अलग है, इलीगल से तो गलत है ना सर, वो तो फिर गलत चीज़ है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, UK ਜਾਂਦੇ ਨੇ, वो 20-20 लाख, 21-25, 30-30 लाख हाँ, रुपया लगा के जाते हैं। लगा के जाते हैं। जैसे नेपाल से जाते कहीं और बॉर्डर के आधार कार्ड दे के इधर बस ट्रेन चढ़ के बस चढ़ के आ जाओ बस। उन्होंने 20 लाख रुपया लगे है।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ फिर भी उनको दिक्कत आ जाती है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ सर आपका गुड नेम? हरप्रीत सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि इस समय घुसपैठियों को निकालने के लिए मुहिम चलाई जा रही है पूरे देश में। कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया बाबा का, इधर उत्तराखंड हो गया, कई राज्यों में चला, असम में हो गया। ये बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है? ये जो निकाले जा रही हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा से घुसपैठिए पड़े हुए हैं जो अंदर हमारे देश में। इनमें कुछ काम सही कर रहे हैं, पर कुछ उसमें कोई आतंकवाद भी आ रहा है, कोई क्या है कार जो बाहर से गंदा चोरी चिकाड़ी सारी होगी, बड़े थोड़े अभी दिल्ली वाले कांड में भी इनका कुछ न कहीं से। इंक्लूड है उनमें। हाँ तो ये सही बात है, ये होना चाहिए। सर, ये बताएं कि राहुल गांधी साहब, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे वोटरों को काटा जा रहा है और अपने वोट बैंक से देख रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? इस पे ये रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कुछ वोट्स जो उनके अंदर बनाए होंगे उन्होंने, उनको पता होगा कि कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं, खास करके पश्चिम बंगाल में की ज़्यादा मात्रा में वहाँ के सारे जितने भी हैं दूसरे देशों से हमारे देश में आए हुए हैं। कुछ जैसे कुछ बड़े लेवल पे भी पहुँच चुके हैं, कुछ बड़े लेवल पे भी पहुँच चुके हैं, जैसे हाँ। कि कोई मिनिस्टर के साथ हाँ, घूम रहा, कई तो विधायक भी बन गए वहाँ के। वो इस करके उनका साथ ज़्यादा दे रहे हैं। जो गैर है वो तो काम बात बिल्कुल नजायज़ ही है, इनको निकालना ही हमारा फर्ज है। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप है सर। कुलदीप सर, ये बताएं कि पूरे देश में घुसपैठियों को निकालने का मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ गलत भी मान रही हैं, कुछ सही भी मान रही हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, इनको निकाला जाना चाहिए। कुछ जो एंटी पार्टियां हैं कह रही हैं गलत हो रहा, हमारा वोट बैंक कट रहा है, हमारे वोटरों को काटा जा रहा है। इसमें आपकी क्या राय है? सर ऐसा है, क्या कहते हैं, जो बंदे गलत हैं उनको तो ठीक बोल रहे हैं कि निकाला जाना चाहिए। जो बंदे मेहनत करके खा रहे हैं उनको क्या बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन आपका नाम? मेरा रवीना कपूर। कपूर जी, ये बताएं कि घुसपैठियों को निकालने की मुहिम चल रही है। कुछ पार्टियां कह रही हैं, जो एंटी पार्टियां हैं, अपोजिशन में बैठती हैं, वो कह रही हैं गलत हो रहा, हमारे वोट बैंक को काटा जा रहा है। जो पार्टी इसमें सत्ताधारी पार्टी है वो कह रही है नहीं, घुसपैठी है, उनको निकालना चाहिए, उनको हम निकालेंगे। SIR जो चल रहा है इस समय, इस पर आपकी क्या राय है? तो घुसपैठियों को तो निकालना ही चाहिए। ये हमारे देश में बहुत खराब कर रहे हैं सारा काम। अब पंजाब कई बड़े में बड़े तो- कांड में भी इनके हाथ आए हाँ, हैं। कई बड़े बड़े हमारे यहाँ पंजाब में ही बहुत ज्यादा हो गया है। दिन में भी यहाँ लूट मार। मेरे हस्बैंड की भी यहाँ है, थोड़े दिन पहले जनवरी में इधर घुमार मंडी के पास ही यहाँ पर लूट की उन्होंने, जो कि मोबाइल। एक बहुत अच्छी एरिया मानी जाती है, हाँ, पोस्ट बहुत कॉलोनी अच्छा मानी जाती हाँ, है। इधर ही सुबह 5 बजे इधर ही यहाँ पर उनका मोबाइल छीन के ले गए, पैसे छीन के ले गए। और बताइए, इतनी बस- अच्छी एरिया है हाँ, जहाँ तो- सभ्य लोग रहते हैं। हाँ, हम तो यही कहते हैं घुसपैठियों को निकालना चाहिए जैसे भी हो। लेकिन ममता दीदी तो एकदम खड़ी हो गई है एक साइड में। वो कह रही हैं कि नहीं जी, हम तो SIR होने ही नहीं देंगे, अपने आने ही नहीं देंगे। बस ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है जी, अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं सभी। तो राहुल गांधी साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जी हमारे जो वोटर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और जो बीजेपी निशाना बना रही है वो तो यही बोल रहे हैं। पॉलिटिकल मुद्दे तो मेरे को नहीं पता इतना इनका। जॉब करती हैं, पढ़ती हैं? अभी मैं जॉब करती हैं। थोड़ा प्लीज इधर ध्यान दीजिए। मैडम, ये बताइए कि घुसपैठियों के निकालने की मुहिम चल रही है इसमें पूरे देश में। सत्ताधारी पार्टी कह रही है घुसपैठियों को निकालेंगे, अपोजिशन पार्टी कह रही है कि हमारा वोट बैंक कट रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या कह रहे हो? अपोजिशन पार्टी जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमारे वोट बैंक को काटा जा रहा है। जो पार्टी सत्ता में है वो कह रहे हैं नहीं जी, ये लोग गलत हैं, घुसपैठ करके यहाँ रह रहे हैं, इनको हम निकालेंगे, निकाला जाना ठीक है। इस पर आपकी क्या राय? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि घुसपैठियों के लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाकी क्या बोल सकते हैं। नहीं, आप ये बताइए, घुसपैठियों को निकालना, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। तो निकालना ही चाहिए obviously। निकालना चाहिए। सर आपका गुड नेम? दीपक नारायण। नारंग साहब, ये बताएं कि पूरे देश में घुसपैठियों को निकालने का जो मुहिम चलाई जा रही है, इनकी संख्या 2 या 3 करोड़ बताई जा रही है। होगी ज्यादातर, सबसे ज्यादा बंगाल में हाँ। इनकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश से नजीर हाँ, बिल्कुल नियर पड़ता है। जी जी। आपकी क्या राय है इस पर? देखो सर, यहाँ पे घुसपैठिए तो अगर आप सोचोगे निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ना मेन बात है वोट की है।
आधार कार्ड बन रहा है तो उसका कुछ नहीं पता भी क्या कहाँ से आया बंदा या कुछ है। जैसे जहाँ की मान लो भी इनकी बिहार का बंदा है या यूपी का कहीं भी साइड का बंदा है, उसका आधार कार्ड यहाँ दोबारा भी बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है, उसकी कोई जांच पड़ताल कोई कुछ नहीं कर रहे। कोई भी कहीं पे क्राइम करके आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, उसकी कोई जांच ही नहीं है। भी मान लो कोई स्टेट वाइज कोई जांच होनी चाहिए, वो जांच कुछ नहीं हो रही उसकी। नहीं, ये तो जो घुसपैठियों की बात चल रही है, ये जैसे बाहर के हैं, जैसे बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, म्यांमार से हैं, हाँ। अफगानिस्तानी हैं, श्रीलंका वाले, ये तो उनकी बात है। ये तो अपने देश का बंदा तो चलो खैर उसका हक नहीं, हम उसको कैसे पता कर लेंगे ये अपने देश का बंदा? हम कन्फर्म नहीं ना कर सकते, किसी के टैग नहीं लगा हुआ भी ये घुसपैठिया आया या कुछ है। हाँ, मिल बस गए वो हैं। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके अपना आधार कार्ड बनवा लेता है, वो यहाँ का शिफ्टिंग हो जाता है, उसका पिछला कुछ नहीं पता भी को कहाँ से कहाँ जा कहाँ रहा से है। कहाँ का है। अच्छा ये बताएं कि राहुल गांधी साहब, अखिलेश यादव, ममता दीदी तो बिल्कुल एकदम खड़ी हो गई हैं, कहती मैं होने नहीं दूंगा FIR। वो तो जी बस ममता जी का तो बस ऐसा हिसाब है, उनको कोई किसी से लेना नहीं है, उसको ये नहीं चाहिए भी देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको सिर्फ अपने के लिए है। वहाँ उसको सिर्फ एक वोट बैंक बनाना अपना, और कुछ नहीं उसको लेना देना। उसको ये नहीं है भी यहाँ पे जो घुसपैठिए आ रहे हैं, जब कुछ आ रहा है उनकी जांच पड़ताल की जाए। उसको जैसे कोई भी बंदा यहाँ पे मान लो कोई भी घूमने जाता, जैसे मैं ही कहीं दिल्ली घूमने गया, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया तो मैं दिल्ली जाके आधार कार्ड बनवा सकता हूँ? नहीं, ये सब हो जाता है। वो तो अपने देश का बंदा है हाँ, ना। अपने हाँ, देश का बंदा हाँ, हाँ जी, है। हाँ जी। मगर बात ये है भी ममता जी का भी कोई वो नहीं है भी अगर वो चाहें तो अगर यहाँ के जो बंदे हैं उसको अलग शिफ्ट कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे वोटर को काटा जा रहा है, हमारे वोट बैंक का मतलब नुकसान हो रहा है, इसमें घुसपैठिए नहीं है, सब हमारे वोट मतलब हमारे वोटर हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखो जी, ये सब वोट है, वो इन्होंने लेनी है चाहे जहाँ से मर्जी ले लें, ठीक है ना। ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनके वोट बन रहे हैं, वोट बनने से ये सब इन्हीं के थ्रू आ रहे हैं। कोई मान लो भी हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, सही बात है ना। तो हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारा पता होगा ना, वहाँ पे भी हम पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाएंगे तभी जाएंगे वहाँ पे। जी, हम ऐसे तो जा नहीं सकते। जी। मगर ये अंडर खाते ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। क्या कभी बनाता हूँ। मैम आपका गुड नेम? हरनी। मैम ये बताइए कि आजकल घुसपैठियों को निकालने की मुहिम चल रही है। हाँ जी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, लेकिन हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके तो कुछ राग अलग ही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ये घुसपैठियों को तो नहीं होना चाहिए, ये हमारा देश है तो हम ही रहेंगे यहीं पे। जी। हाँ। अच्छा ये बताएं कि ममता दीदी, सबसे ज्यादा ममता दीदी खड़ी हो गई हैं, बड़ी ध्यान से देख रही गुड़िया। ममता दीदी बड़े ध्यान से, ममता दीदी बहुत ही ज्यादा इस पर परेशान हो रही हैं। उनको आपको क्या लग रहा है कि देश प्रेम से ज्यादा वोट प्रेम उनका नजर आ रहा है? हो सकता है पर कुछ कह नहीं सकते। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अपने यहाँ FIR होने ही नहीं देंगे, कराने नहीं देंगे FIR। तो देश प्रेम समझ लो, या फिर इलेक्शंस भी आ रही हैं। हाँ, तो कह इलेक्शन सकते बस आगे हैं इलेक्शन। कि वोट प्रेम ही होगा फिर तो। सर मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मोहम्मद जावेद जी, बताएं कि इस टाइम घुसपैठियों को निकालने का बहुत तगड़ी मुहिम चलाई जा रही पूरे देश में, लेकिन कुछ पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इस चीज़ का विरोध भी कर रही हैं। वो कह रही नहीं, हमारा वोट बैंक कट रहा है और हमारे वोट बैंक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब पक्षपात किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा है? जी सर, मतलब ये तो करना चाहिए, मतलब कि वो जैसे कि मतलब कि हमारे देश में अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत मतलब इंक्वायरी तो करनी चाहिए कि हाँ अगला कहाँ से आ रहा है और कैसे मतलब किस डिसीजन पे आ रहा है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं। हाँ जी, तो सर ये करना है हमने कि जैसे कि मतलब कि बाहर के बंदे आ रहे हैं हमारे इंडिया में आ रहे हैं तो उनकी बाकायदा चेकिंग हो, फिर उसके बाद हम उनको यहाँ पे मतलब आने की मतलब वो कर सकते हैं। जैसे कि मतलब इंडिया आने से पहले उनकी अच्छे तरीके से जैसे कि इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होना चाहिए, बढ़िया तरीके से मतलब करें, हम ये कहना चाहेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया, लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। तो दोस्तों, आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।